नमस्कार, मेरा नाम प्रेम कुमार चक 5 ड्यूल से। और आपके चैनल को धन्यवाद जो हमने आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया और आप हमारी ये फरियाद सुनने के लिए यहाँ आए हो। प्रेम कुमार जी, क्या समस्या आई है जो आज आपने हमें यहाँ बुलाया है, और कौन सा ऐसा काम यहाँ पास में हो रहा है जिससे यहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं, उसके बारे में हमें बताएं। सर जी, हमारी ये परेशानी है कि ये जो स्कूल है पास में, इसके जो पास में बिल्कुल नज़दीक में 800 फुट पर एक भट्ठे का निर्माण हो रहा है जो स्कूल के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, और इससे हमारे को दिक्कत है। और जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनको आने वाले टाइम में अगर इस भट्ठे का निर्माण होता है तो उससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के ऊपर असर पड़ेगा। और इसके जो भट्ठे की चिमनी से जो धुआं है, जो जहरीली गैस है, वो निकलेगी तो उससे ग्रामीण जो आसपास में डानियाँ हैं यहाँ पर 10, 20, 15, तो उस डानियों में जो लोग रहते हैं उन पर और जो बच्चे हैं स्कूल में उन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। तो सर जी, यहाँ पर जो बच्चे हैं तो वो यहाँ पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर जैसे भट्ठे का निर्माण होगा तो बड़े बड़े जैसे लोडिंग वाले वाहन हैं, ट्रैक्टर ट्रोला, मिट्टी जो ले जाते हैं भट्ठे पर, और जो ईंटें जाएगी उससे दुर्घटना होने की संभावना है। तो दुर्घटना अगर हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है, तो ये जो भट्ठा है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए इसका काम। ठीक है, और हमने एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को और पटवारी जी को इसकी तो हम तहसीलदार साहब के पास लेटर लेके गए। उसके बाद हम एसडीएम साहब के पास गए और एसडीएम से हम कलेक्टर साहब के पास गए, तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं मिले हमको, इसलिए हम वापस आ गए। ठीक है, और सोमवार को हम वापस ग्रामीण इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और इसकी शिकायत है जो देंगे। क्या ये वास्तव में भट्टा है जो 250 से 300 मीटर की दूरी पे है, या कोई और बात है जिसके कारण आप ये मुद्दा उठा रहे हो? दूरी से ये जी, हम और कोई बात नहीं है, ये जो है जो स्कूल है, हमने ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर इस स्कूल के लिए आवाज़ उठाई है। ठीक है, कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। आज ये जो भट्ठे मालिक हैं ये तो देखो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे जी छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं हम। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। इसलिए सरकार ने ये जो सरकारी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध करवाई है बहुत पुरानी, आज से 50-60 साल पहले का स्कूल बना हुआ है ये। अब जी हमारी यही रिक्वेस्ट है सारे ग्रामीणों की कि इसको तुरंत प्रभाव से इस भट्ठे का जो निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए। अभी तक भट्ठा चालू नहीं हुआ है, अभी तक इस जो मिट्टी है भट्ठे की उसको फेरबदल किया जा रहा है, पद्धर किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार से यही निवेदन है, तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, कि हमारी जो ग्रामीणों की ये फरियाद सुने और यहाँ पर उच्च अधिकारियों की जांच बिठाई जाए और इसकी दोबारा जो मापदंड है वो किया जाए। अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे? ये जो पास में बताया जा रहा है भट्टा बन रहा है। हाँ, बन रहा है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी। तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से बड़े साधन कल को गुजरेंगे, हाँ, तो दुर्घटना होने की संभावना पूरी रहेगी, और जो उससे दूषित गैस निकलेगी, हाँ, या प्रदूषण है जो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। जैसे आंखों में जलन होना, हाँ, और हृदय में जाना, दमा है, टीबी है, ये बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाता है बच्चा, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देता बच्चा। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही निवेदन करते हैं हम सभी लोग भी, आके इसकी जांच की जाए और इसको रोका जाए तुरंत। मेरा नाम राकेश कुमार है और ये जो पास में जो भट्टा लग रहा है
और ये है स्कूल 5 ड्यूल का, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे आते हैं, प्राइमरी स्कूल है ये, इसमें पढ़ने आते हैं और यहाँ से बटन लगने के कारण उनका स्टडी के अंदर है वो भी प्रभाव पड़ता है। और अधिकारियों से निवेदन है कि इस भट्टे की ये जो जगह है भट्टे के लिए उसकी जांच की जाए जल्दी से जल्दी, ताकि ये गलत है या सही इसको साबित किया जाए। ये स्कूल है, स्कूल के बिल्कुल नज़दीक ये देखो आप, यहाँ भट्टे का कार्य जो चल रहा है, मशीनरी चल रही है, ट्रैक्टर है जो मिट्टी पद्धर कर रहे हैं। और आप इधर देखो थोड़ा वो इस साइड में ये जो किक्कर आपको दिख रहे हैं सामने, इन किक्करों के बिल्कुल पास में यहाँ पर स्कूल से बिल्कुल 250 मीटर की दूरी पर यहाँ चिमनी का निर्माण होगा। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल एकदम नज़दीक के अंदर है, जो ये बहुत ही गलत है। बच्चा पढ़े है स्कूल में। थारा बच्चा पढ़े है हाँ। कितना टाबर पढ़े जी? पोती पोता पढ़े ला रहे। थारा के हाँ। किसी क्लास में है? वे 5वीं में, दूसरी में। ठीक है, तो क्या कहना चाहो थे? तो अठे नजदीक में भट्टो लगे जिया बच्चा के जिया धुआं के अठे प्रक्रिया आसी। ठीक तो है। बिंगे बजे समझ भट्टो नहीं है होना चाहिए। अच्छा, सरकार से क्या मांग है थारी? सरकार से आई मांग है बे भट्टो नहीं लागना चाहिए करने। हाँ, बच्चा ने हटाना पड़ेगा, तो बिंगे के लिए सरकारी कोई सुविधा मना करके। अच्छा जी, अठे करना भट्टो लगे मारा अठे जिया बच्चा पढ़े बिंगो धुआं भी नहीं रहे को नहीं, तो बांगा बच्चा जिया सुरक्षा और धुआं बीमार होया तो बिंगे कौन टीका दवाई दिरासी में हटाना पड़ सके। अंकल जी आपनो पृथ्वीराज जलप। क्या समस्या 5 ड्यूल के अंदर? 5 दिन में यो भट्टो लागन लाग रही है जी। कट्ठे लगन आ रही हो? और किला नंबर 5 दिन स्कूल के माई वो भट्टा स्कूल का 5 दिन का स्कूल का नज़दीक ही लागन लाग रही है। अरे बच्चा भी पढ़ा है और आज जो हमारी रोड है आ लिंक रोड है, तो अकाल ने आ भी फूटेगी। हमारे बहुत समस्या है, मैं बहुत मुश्किल हुआ सड़क बनवाई है प्रशासन का सागर लागे। उठने से बच्चा का भी असर पड़ेगा, स्वास्थ्य का माँ बूढ़ा बडेरा का भी स्वास्थ्य का माँ असर पड़ेगा, सांस में तकलीफ होगी। भंगे भट्टो यो नहीं लागना चाहिए।